नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 10 नए शहरों के निर्माण के लिए आगे बढ़ी धामी सरकार। UIIDB को सौंपी जिम्मेदारी। प्रदेश में नए शहरों को बसाने का काम उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड करेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने कई शहरों पर लगातार बढ़ रहे आबादी के बोझ को देखते हुए प्रदेश में 22 नए शहर बसाने की योजना पिछले वर्ष बनाई थी। इनमें से 12 शहर गढ़वाल और 10 शहर कुमाऊं मंडल में बनाए जाने थे। इस पर आवास विभाग ने कसरत शुरू की। 10 शहरों के लिए ही भूमि की तलाश पूरी हो पाई थी। इसके बाद सरकार ने अमेरिकन कंपनी मैकेंजी को इन शहरों का सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। चमोली रुद्रप्रयाग में बारिश से उफान पर मोक्ष आकाश कामिनी नदी, 2 पुल बहे, 44 परिवार गांव में कैद। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। रुद्रप्रयाग जिले की तुंगनाथ घाटी में लगभग 6 घंटे तक मूसलाधार बारिश के कारण आकाश कामिनी नदी उफान पर आ गई। इसके चलते जहां कुंड, उखीमठ, चोपता, गोपेश्वर हाईवे कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे पर गहरी दरारें आ गई। वहीं कई लोग देर रात ही परिवार समेत घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। हालात का जायजा लेने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। साथ ही स्थानीय स्कूल, पंचायत भवनों को आवश्यकतानुसार राहत शिविर बनाने की भी तैयारी की जा रही है। शिक्षक भर्ती, पात्र अभ्यर्थी न मिलने पर पद खाली रहे तो शेष पदों पर नए सिरे से होगी भर्ती। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2906 पदों पर चल रही भर्ती में पद खाली रहे तो शेष पदों पर नए सिरे से भर्ती होगी। इसी साल दिसंबर में यह भर्ती हो सकती है। पात्र अभ्यर्थी न मिलने से वर्तमान में चल रही भर्ती के 50% पद खाली रह सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विभाग ने वर्ष 2020 एवं 2021 में आवेदन मांगे थे, लेकिन शिक्षक भर्ती के कई पद खाली रह जाने से इन पदों के साथ ही अन्य पदों को शामिल कर 2906 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात PRD जवानों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर मोहर, जल्द जारी होगा शासनादेश। भूस्खलन, वन अग्नि, बाढ़ और दुर्घटनाओं में बचाव कार्यों के दौरान दिन रात डटे रहने वाले प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के मानदेय में 50 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह शासनादेश भी जारी हो जाएगा। आपदा प्रभावित राज्य में PRD जवानों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए PRD जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अन्य घोषणाओं पर भी कार्रवाई जारी है। इनमें विकास खंड स्तर पर तैनात ब्लॉक कमांडर और नए पंचायत स्तर पर तैनात हल्का सरदार का मासिक मानदेय बढ़ाना भी शामिल है, जिस पर वित्त विभाग की सहमति का इंतजार है। केदार घाटी में रेस्क्यू अभियान का प्रथम चरण हुआ पूरा। CM धामी ने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार। केदार घाटी में रेस्क्यू अभियान का प्रथम चरण पूरा हो गया है। केदारनाथ में स्वेच्छा से रुके 78 लोगों को MI-17 के जरिए रविवार को गुप्तकाशी पहुंचाया गया, जिनमें स्थानीय दुकानदार, साधु संत, घोड़ा खच्चर चालक आदि शामिल थे। इसके साथ ही वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को विदा कर दिया गया है। अब कहीं भी कोई यात्री नीचे आने के लिए शेष नहीं बचा है। स्थानीय लोग जिन्हें नीचे आना था वे सभी लाए जा चुके हैं। केदारनाथ धाम में खाद्य सामग्री तथा अन्य जरूरी सामान तथा रसद सामग्री जो पहुंचाई जानी थी, उन्हें MI-17 तथा स्टेट हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। सरकार ने केंद्र के सामने रखा 37,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव। उत्तराखंड ने केंद्र के सामने राज्य की 37,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में राज्य के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इसका प्रस्ताव रखा। सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री
मंत्री रेखा आर्या ने राज्य में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि राज्य में 41,138 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें लगभग 37,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 9300 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। इनके मानदेय को बढ़ाए जाने के साथ ही उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को बढ़ाया जाए। अनुपूरक पोषाहार की धनराशि में भी वृद्धि की जाए। लोल्टी में शराब की दुकान के विरोध में सड़कों पर उतरे ग्रामीण, जमकर के नारेबाजी और प्रदर्शन। थराली के लोल्टी गांव में खुल रही अंग्रेजी शराब की दुकान के विरोध में आसपास के 6 गांव की महिलाओं ने दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को भारी बारिश होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में महिलाएं विरोध करने के लिए दुकान पर डटी रही। राष्ट्रीय राजमार्ग खंडप्रयाग ग्वालदम के लोल्टी में स्थित इस दुकान की शनिवार को शुरुआत हुई थी। आक्रोशित महिलाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद जिला आबकारी अधिकारी प्रमोद मेठाणी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने महिलाओं के साथ बातचीत शुरू की। बाद में जिला आबकारी अधिकारी प्रमोद मेठाणी ने बताया कि लोल्टी में खुली दुकान नियमों के तहत खुली है और ग्रामीणों के साथ वार्ता की जा रही है। बदल कर रह रहा बांग्लादेशी गिरफ्तार, पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट, पूछताछ जारी। बांग्लादेश में बवाल के बीच रुड़की में एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने एक चोरी छिपे पहचान बदल कर रह रहे एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेशी लगातार बयान बदल रहा है। कभी 3 महीने पहले आने की बात बोल रहा है तो कभी 3 दिन पहले आने की। पुलिस बांग्लादेशी से गहनता से पूछताछ कर रही है। खुफिया विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर की जा रही प्रतिक्रियाओं को लेकर स्थानीय स्तर पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में भी प्रतिक्रियाओं पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस और खुफिया विभाग की ओर से हरिद्वार जिले से बांग्लादेश में रहने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि अभी तक हरिद्वार जिले से बांग्लादेश में रहने वालों का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। फिर भी खुफिया विभाग और पुलिस लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। रुड़की में बेखौफ बदमाश घर के बाहर से महिला के गले से झपटी चेन, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रुड़की शहर क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के न्यू आदर्श नगर में देखने को मिला। यहाँ घर के बाहर महिला के गले से 2 बदमाशों ने चेन झपट ली और घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइंस कोतवाली निवासी सावित्री ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि वो अपने बेटे के साथ कहीं से घर लौट रही थी। घर के बाहर ही उसने स्कूटी खड़ी की और वे घर के भीतर जाने की तैयारी करने लगी। इस दौरान वहां एक बाइक सवार पर होकर 2 युवक पहुंचे और वे कुछ आगे निकल गए और इसके बाद महिला को अकेले पाकर वे कुछ आगे से वापस लौटे और कहीं जाने का पता पूछने लगे। महिला ने जब उन्हें जानकारी देनी शुरू की तो बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने महिला के ऊपर झपटा और चेन लपक ली। महिला कुछ समझ पाती इतने में आरोपी फरार हो गए। चारधाम यात्रा पैदल मार्ग को फिर से विकसित करेगी उत्तराखंड सरकार, ट्रैकिंग टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड सरकार प्राचीन काल में उत्तराखंड के चारधाम यात्रा पैदल मार्ग को फिर से विकसित करेगी, जिससे राज्य में ट्रैकिंग टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से योजना तैयार की गई है। तीर्थ नगरी पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ये जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड की प्राचीन चारधाम पैदल यात्रा 5120 वर्ष पुरानी है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा ट्रैक को फिर से विकसित करने का निर्णय लिया है। सतपाल ने कहा कि योजना के तहत मार्ग में पड़ने वाली चट्टियों पड़ावों की तलाश का कार्य शुरू किया जा चुका है। इस योजना के क्रियान्वयन से प्राचीन मार्ग पर पड़ने वाले पर्यटक और तीर्थस्थल, मठ, मंदिर फिर से आबाद होंगे, जिससे राज्य में देशी विदेशी सैलानियों की आमद और अधिक बढ़ जाएगी। देहरादून मसूरी रोड पर हादसा, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई बोलेरो, 5 लोग घायल, 1 है सेंटर रेफर। देहरादून मसूरी रोड पर रविवार सुबह एक बोलेरो हादसे का शिकार हो गई। बोलेरो भट्टा फॉल से 500 मीटर ऊपर मसूरी की तरफ डिवाइडर से जा टकराई। इस दौरान कार सवार 5 लोग घायल हो गए। इसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह 112 के माध्यम से कोतवाली मसूरी को सूचना मिली कि एक वाहन डिवाइडर से टकरा गया है। सूचना मिलते ही थाना मसूरी से महिला उप निरीक्षक ज्योति पंवार व चीता कर्मचारी, पर्याप्त पुलिस बल और आपदा उपकरण सहित मौके पर पहुंचे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।